हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जय क्लासेस ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड संस्कृत। मैं जयनंदन राणा और जय सर आज की इस वीडियो में कक्षा दसवीं हिंदी की दूसरी कविता लेकर आया हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अमर कविता कविवर तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। हम इस वीडियो में इसका अर्थ ग्रहण करेंगे, भावार्थ को समझेंगे। तो इसके अर्थ और ग्रहण और भावार्थ पर पहुंचने के पहले इसकी एक छोटी सी भूमिका, छोटी सी पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है, जिस पर चलते हैं। मुनि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ के पास पहुंचते हैं। वे यज्ञ संपन्न कराने के लिए, अत्याचारी राक्षसों का वध कराने के लिए राम और लक्ष्मण की याचना करते हैं। राजा दशरथ बड़े ही सशंकित होते हैं और बड़े ही अनमने ढंग से राम और लक्ष्मण को दे देते हैं। राम और लक्ष्मण बड़ी ही वीरतापूर्वक राक्षसों का सामना करते हैं, बहुत से राक्षसों का वध करते हैं, बहुत से राक्षस घायल होते हैं और बहुत से राक्षस डर करके अपने परिवार सहित जंगल को ही छोड़कर भाग जाते हैं। वहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, सफलतापूर्वक यज्ञ पूर्ण होता है। इसी बीच राजा जनक का निमंत्रण जाता है सीता स्वयंवर में पहुंचने के लिए। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के सीता स्वयंवर में पधारते हैं, शरीक होते हैं। सीता स्वयंवर क्या है थोड़ा जान लें। एक महान धनुष है, शिव धनुष है, जो राजा जनक के यहाँ घर में, महल में वर्षों वर्षों से विराजमान है, जिस पर प्रत्यंजा चढ़ाना है, उठा करके प्रत्यंजा चढ़ाना है। जो प्रत्यंजा चढ़ाने में सफल होगा, सीता उसी की हो जाएगी, सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। बड़े बड़े राजा वहाँ पहुँचते हैं, राजकुमार पहुँचते हैं, यहाँ तक कि देवता और धनुष राक्षस भी वहाँ शरीक होते हैं मनुष्य का रूप लेकर के। लेकिन कोई भी तोड़ने की बात, उठाने की बात तो दूर, हिलाने में भी सक्षम नहीं होते हैं। इससे राजा जनक की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये शर्त जो रखा है वह बहुत ही गलत शर्त रख दिया है, इससे सीता तो आजन्म कुमारी रह जाएगी। बड़े ही क्षुब्ध होकर के, बड़े ही निराश होकर के उन्होंने कहा कि धरती वीरों से बंध्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है। तभी श्री राम का गुस्सा, श्री लक्ष्मण जी का गुस्सा फूटता है। खड़ा होकर के सभा में बोलते हैं, श्री राम के सामने में बोलकर ऐसा बोलना श्री राम का अपमान है। ये शिव धनुष क्या है, इसे तो खुखड़ी की तरह हम उसको उठा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आशा की किरण राजा जनक में आती है। फिर गुरु के आदेश पर श्री राम उसे सफलतापूर्वक आसानी से तोड़ में उठाते हैं और प्रत्यंजा चढ़ाते समय धनुष टूट जाता है। जैसे धनुष टूटता है, महागर्जना होती है तीनों लोकों में। उस गर्जना को सुनकर परशुराम उस सभा में आंधी की तरह क्रोधावस्था में आते हैं और कहते हैं, धनुष को किसने तोड़ा? और इसके जवाब में श्री राम बड़े ही विनीत स्वर में कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए हैं कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका कोई प्रतियोगी नहीं है, बल्कि आपका कोई दास है, कोई भृत्य है, कोई नौकर है। बोलिए, उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है? तो बच्चों, अपनी अपनी पुस्तकें खोलें और मैं इस पाठ के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से, जिस अध्याय का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके माध्यम से मैं हजारों वर्ष पूर्व, लगभग 7-8 हजार पूर्व, मैं जनक नगरी ले जाना चाहता हूँ, जहाँ सीता स्वयंवर संपन्न हुआ है अभी अभी।
जहाँ टूटा हुआ धनुष है और परशुराम के सामने में हैं राम लक्ष्मण, आग बबूला हैं, क्रोधावस्था में हैं। राम बड़े ही विनम्रतापूर्वक वहाँ एक अपराधी की भांति खड़े हैं और आते के साथ परशुराम ने कहा, क्या कहा कि धनुष को किसने तोड़ा? जिसने धनुष को तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको तत्काल तत्क्षण उसकी हत्या कर दूंगा। ऐसी ही कई धमकियां उन्होंने दी। तो इसके जवाब में श्री राम ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक कहा, क्या कहा? नाथ संबुधनु भंजनि हारा, होय है कि वो एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, हे परशुराम, जिस किसी ने भी धनुष को तोड़ा है, शिव धनुष को तोड़ा है, वह आपका कोई दास होगा, वह आपका कोई भृत्य होगा, आपका कोई नौकर होगा। अर्थात किसमें इतनी हिम्मत हो सकती है, कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध धनुष को तोड़ दे? आयसु काह कई किन मोही, बोलिए इस भृत्य के लिए कौन सी आज्ञा है? अर्थात मैंने आप धनुष को तोड़ा है तो मैं आपका भृत्य हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, बोलिए इस नौकर के लिए क्या आज्ञा है? लेकिन इनके इस विनम्रता भरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ऋषि के ऊपर, परशुराम के ऊपर। उन्होंने क्या कहा? सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। बड़े ही क्रोध में आकर के वे मुनि बोले, क्या बोले? सेवकु सो करे जो सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। अरे सेवक तो वह होता है, नौकर तो वह होता है जो सेवा करता है, अरि करनी करी लड़ाई। अरे जो दुश्मनी करता हो और दुश्मनी करके जो लड़ाई मोल लेता हो, युद्ध को दावत देता हो, आखिर वह सेवक कैसे हो सकता है? और उसके बाद चेतावनी देते हुए उनने राम से कहा, क्या कहा? सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुन लो, जिसने भी महान शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? सहस बाहु समर रिपु मोरा, सहस्रा बाहु की तरह वह मेरा दुश्मन है, वह मेरा रिपु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ ना तो मारे जय हैं सब राजा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मारे जय हैं सब राजा। इसलिए जो भी यहाँ राजा बैठे हुए हैं वो सब के सब यहाँ से अलग हो जाएं, यहाँ से दूर हो जाएं, वरना सब के सब मारे जाएंगे। अर्थात जिसने धनुष को तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है, वह दोषी है। उस दोषी को जो भी बचाने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। अर्थात जो उसको बचाएगा उसके बचाने का दंड वही मिलेगा कि वह भी मौत के घाट, उसकी भी मौत की घाट उतारा जाएगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। श्री राम को इस तरह से कोई धमकी दे तो आखिर लक्ष्मण वहाँ मौजूद रह करके कितना देर तक चुप रह सकते हैं? श्री राम के अपमान को लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचन को सुन करके लखन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने। परशुधर को अर्थात परशुराम को अपमानित करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए, उनकी पेछा करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? बहुधनु तोरी लड़काई, कभू न अस ऋष गोसाई। बहुधनु तोरी लड़काई। अरे बचपनावस्था में, बाल्यावस्था में तो हमने बहुत से धनुष को तोड़ा है, कभू न अस ऋष किन्हीं गोसाई। कभी भी कोई व्यक्ति गुस्से में तो नहीं आए, अर्थात आप स्वयं गुस्से में कभी नहीं आए, और कोई भी साधु संत महात्मा
कोई देव देवता गंधर्व दानव कोई भी गुस्से में नहीं आए, तो आज क्यों गुस्से में आ रहे हैं? यही धनु पर ममता के ही हेतु। आखिर इस धनुष में कौन सी खासियत है जो इतनी ममता दिखा रहे हैं? सुनी रिसाई कह भृकुल केतु। तभी भृकुल केतु अर्थात परशुराम गुस्से में आकर के कहते हैं, पहले गुस्सा दिखाए श्री राम के ऊपर कि सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहुर की तरह मेरा दुश्मन है। इस पर क्रोधावस्था में लक्ष्मण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संहार, धनु ही समूह त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे नृप बालक कालवश बोलत, अरे राजा का बेटा, अरे राजकुमार, अरे प्रिंस, क्या काल आ गया है? अर्थात मौत से साक्षात करना है क्या तुम्हें? तो ही ना संहार। अरे तुम्हें अपनी जीवा पर, अपनी जुबान पर लगाम नहीं है जो तुम ऐसे बोले जा रहे हो? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। जिन धनुषों की तुम बात कर रहे हो, जिन धनुषों को तुमने बचपन अवस्था में तोड़ा है, क्या वे धनुष महान त्रिपुरारी अर्थात शिव के धनुष के समान है जो पूरे संसार में विख्यात है? अर्थात शिव जी का धनुष पूरे संसार में विख्यात है, और उस विख्यात महान शिव धनुष की तुलना तुम उन धनुषों से करते हो जो धनुष तुमने, जिन धनुषों को तुमने बचपनावस्था में तोड़ा है। आगे इसके जवाब में लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। उनके क्रोध पर अर्थात क्रोध दर्शा रहे हैं मुनि, और वो डरते नहीं हैं। अब बिना डरे हुए, अर्थात डरते कैसे नहीं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हंस रहे हैं, हंस करके बोल रहे हैं। अर्थात वो इतना क्रोधावस्था में हैं, वो परशु हाथ में लिए हुए हैं, धनुष बांध लिए हुए हैं, और तुरंत ही पूरे राजा को, सभी राजाओं को वहाँ मार देने की धमकी दे रहे हैं, और इनके अंदर खौफ नाम की चीज़ नहीं है। हंस करके उन्होंने कहा, क्या कहा? लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हे परशुराम, हे मुनिराज, हमें हमरे जाना अर्थात हमारी जानकारी में, मेरी जानकारी में सभी धनुष तो एक ही समान हैं। का क्षति लाभ जुन धनुष तोड़े। अरे हानि या लाभ की कौन सी बात जो धनुष टूट जाए? अर्थात धनुष टूट जाए तो इस धनुष के टूटने से लाभ और हानि की कौन सी बात है? देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु। राम ने इसे नया समझ करके ब्रह्मवश छुआ ही, देखा ही, और अर्थात धनुष तो डेकोरेटेड था, सजा संवरा हुआ था, तो राम ने सोचा कि ये नया है। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, अर्थात श्री राम ने उसको नया समझ करके ब्रह्मवश छुआ ही, स्पर्श ही किया कि वह टूट गया। इसमें रघुपति का अर्थात श्री राम का दोष ही क्या है? मुनि बिन काज करी कतरोसु। मुनि बिना काज का, बिना कारण का आप रोष कर रहे हैं, अर्थात क्रोध कर रहे हैं। अर्थात श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक तोड़ा नहीं, नया समझ करके उसको देखा, फिर छुआ, छूने के साथ ही वह टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, और जब कुछ दोष नहीं है तो निर्दोष व्यक्ति पर इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं आखिर? आगे परशुराम लक्ष्मण के ऊपर आग बबूला होकर कहते हैं, बोले चित्ते परशु की ओरा। तभी अपना चित्त, अपना मन, अपना ध्यान परशु की ओर, कुठार की ओर करके कहा, क्या कहा? रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। ऐसठ, ऐ उदंड बालक,
सुनने का मेरा स्वभाव नहीं है। अर्थात तुम बोलते जाओ और हम सुनते चले जाएं, ऐसा स्वभाव मेरा नहीं है। बाल को बोले बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अरे बालक समझ करके मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है, तो क्या तुम मुझे जड़ मुनि समझ लिया है, निर्जीव सा समझ लिया है क्या? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अरे मैं बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य धर्म को अपनाने वाला हूँ और बहुत ही क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का संहारक हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हीं, और अपनी भुजाओं की ताकत से, अपने पौरुष बल से हमने इस भूमि को बिना भूप का कर दिया है, बिना राजाओं का कर दिया है। विपुल बार महदेन ही दिन ही, और कई बार हमने यह राजगद्दी ब्राह्मणों को दे दी है। अर्थात जितना बार क्षत्रिय राजाओं से पृथ्वी को हीन किया, उतनी बार हमने यह राज सिंहासन राजगद्दी हमने ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिम कुमारा। और सहस्र बाहु के भुजाओं को, जिनकी 1000 भुजाएं थी, उन 1000 भुजाओं को मैंने कतरा डाला, मैंने काट डाला। परसु बिलो की महिम कुमारा। देख लो इस परसु को, देख लो इस कुठार को, तुम देख लो हे राजकुमार, इस कुठार को देख लो। अर्थात यदि तुमने अपने आप को नहीं संभाला तो फिर अगला टारगेट, अगला लक्ष्य सहस्र बाहु के बाद तुम ही हो। मातो पित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पित ही जनी सोच बस, माता पिता के बारे में तुम सोचो। अर्थात तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने बारे में तुम फिक्र नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, तो अपने माता पिता के बारे में सोचो। जिसने तुम्हें जना है, जिसने तुम्हें पाला पोसा है, उसके बारे में तो सोचो। करसी महेश किशोर, हे महेश किशोर, हे राजा का पुत्र, हे राजा का बेटा, हे राजकुमार, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, तो अब तो अपने माता पिता के बारे में सोच कि अर्थात तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता के ऊपर क्या बीतेगा। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मैं तो गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी बख्शने वाले नहीं हूँ। परसु मोर अति घोर, ऐसा निर्दयी, ऐसा क्रूर है मेरा कुठार। अर्थात तुमको मैं बालक समझ करके मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने क्रूरता त्याग दी है। हमारे अंदर क्रूरता इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, निर्ममता इतनी ज़्यादा है कि गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी मैं बख्शने वाला नहीं हूँ, उसकी भी हत्या करने से मैं चूकने वाला नहीं हूँ। ऐसा है मेरा परसु, ऐसा है मेरा कुठार। तो तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो अपने माता पिता के बारे में सोच, क्योंकि अब तक मैंने तुम्हें छोड़ दिया है बालक समझ करके, अर्थात अब आगे और मैं छोड़ने वाला तुम्हें नहीं हूँ। तो अगला वीडियो, अगले पार्ट में बाकी का जो शेष अस्टेंजा है उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।